नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखते हैं कि FortiGate फायरवॉल के पोर्ट के ऊपर हम आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ये देखिए नोटपैड के ऊपर हमने आईपी लिखा हुआ है LAN IP 192.168.5.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0। LAN IP हमारा नेटवर्क का एग्जिस्टिंग आईपी होगा, जो हमारा नेटवर्क अभी जो सीरीज का चल रहा है वो आईपी होगा। WAN 1 एयरटेल, WAN 2 टाटा। ये हम मान लेते हैं कि WAN 1 के ऊपर एयरटेल है और WAN 2 के ऊपर टाटा है, और आईपी हमारा जो कॉन्फ़िगर है WAN 1 के ऊपर 192.168.123.250 है। सबनेट मास्क /24 का है और गेटवे 123.1 है। WAN 2 का आईपी ये है। ये WAN 1 और WAN 2 का आईपी आपको आईएसपी देगा, जो भी आपका आईएसपी होगा वो आईपी आपको ये प्रोवाइड करवाएगा। सबनेट मास्क और गेटवे वो प्रोवाइड करवाएगा। तो चलिए देखते हैं, फायरवॉल के ऊपर हम लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये ब्राउज़र में हमने https://192.168.1.1.99 जो डिफ़ॉल्ट आईपी होता है उसे हमने लॉगिन कर लिया। यूज़र नेम और पासवर्ड, एडमिन और पासवर्ड जो आपका है वो इंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो ये फायरवॉल का पेज ओपन हो गया। ये डैशबोर्ड है। तो चलिए LAN IP कॉन्फ़िगर करते हैं। LAN का IP ये है 192.168.5.1 जो नोटपैड पे हमने लिखा हुआ है, और सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो IP कॉन्फ़िगर करने के लिए नेटवर्क पे जाएंगे, इंटरफेस पे जाएंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये यहाँ पे देखेंगे इंटरनल है। इंटरनल में ये इंटरनल 1, इंटरनल 2, इंटरनल 3, इंटरनल 4, इंटरनल 5 आ रहा है, और ये डिफ़ॉल्ट टाइप यहाँ पे देखेंगे 192.168.1.99 आ रहा है, और ये 1 2 3 4 5 इंटरनल आ रहा है। मीन्स कि एक LAN जोन के अंदर ये सारे इंटरफेस ऐड हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 सारे जो LAN पोर्ट है इस जोन के अंदर ऐड हैं। तो इसको आपको रिमूव भी यहाँ पे कर सकते हैं। चाहते हैं कि 5 के ऊपर हम किसी और सीरीज का आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए क्रॉस पे आप क्लिक करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम दो इंटरफेस को रखते हैं, इंटरनल 1 और इंटरनल 2, बाकी सारे को रिमूव कर देते हैं और इस दो जोन को LAN जोन के अंदर हम यहाँ पे रखते हैं। इलियास नेम यहाँ पे हमने LAN दे दिया, और एड्रेसिंग मोड ये देखिए यहाँ पे एड्रेसिंग मोड आ रहा है। यहाँ पे मैनुअल IP1 डॉट जो डिफ़ॉल्ट आईपी था उसको रिमूव करके ये 192.168.5.1/24 कर सकते हैं सबनेट मास्क के लिए। या सबनेट मास्क में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है तो यहाँ स्पेस दे के जो भी आपका सबनेट मास्क है 255.255.255.0 कर सकते हैं। IP एड्रेस स्पेस सबनेट मास्क। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है। तो ये HTTPS पे ये चेक मार्क डिफ़ॉल्ट है। मीन्स कि HTTPS पे अभी आप देखेंगे ब्राउज़र में HTTPS के ऊपर ये फायरवॉल एक्सेस हो रहा है। HTTP पे अगर चेक मार्क कर देंगे तो ये HTTP के ऊपर भी एक्सेस होगा। तो अभी के लिए हम रहने देते हैं HTTPS के ऊपर ही, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर होता है। यहाँ पे DHCP सर्वर इनेबल है। DHCP रेंज भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 5 के सीरीज का 5.11 से 5.200 200 या 2 जो भी आपका सीरीज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम एज इंटरफेस आईपी हम अभी यहाँ सेम इंटरफेस आईपी ही होगा, और इसको ओके करते हैं। तो आईपी चेंज हो चुका है, इसको ओके करते हैं। तो ये फायरवॉल के LAN इंटरफेस का आईपी ये चेंज हो चुका है। तो ये अब डिफ़ॉल्ट आईपी से फायरवॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब नए आईपी से एक्सेस करने के लिए या तो हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आईपी रिलीज कर सकते हैं, IP config/release और रिन्यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ से LAN इंटरफेस को डिसेबल करके इनेबल एक बार कर देंगे तो जो भी इसका नया 5 के सीरीज का आईपी होगा वो रिन्यू हो जाएगा। और डिसेबल करके इनेबल हमने कर लिया, और ये देखिए आइडेंटिफाइंग आ रहा है अभी। ये देखिए अभी चेक करते हैं। 5.11 ये आईपी ले लिया 5 के सीरीज का, और गेटवे 5.1।
ये आईपी रिन्यू हो चुका है, तो अब ये फायरवॉल न्यू आईपी से एक्सेस होगा। फायरवॉल का कंसोल न्यू आईपी से एक्सेस कर लेते हैं, https:// और 192.168.5.1। ये देखिए, तो ये फायरवॉल का कंसोल न्यू आईपी से एक्सेस हो गया है। यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। वापस से नेटवर्क पे जाएंगे, इंटरफेस, स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखिए लैन के ऊपर आईपी चेंज हो चुका है 5.1, और ये 2 पोर्ट इंटरनल 1 और इंटरनल 2 आ रहा है। मतलब मीन्स कि ये 2 पोर्ट लैन जोन के अंदर हैं। इन 2 पोर्टों से अपलिंक हम कर सकते हैं स्विच पे, इंटरनल 1 और इंटरनल 2 से। और बाकी के जो पोर्ट्स थे इंटरनल 3, इंटरनल 4, इंटरनल 5, वो ऊपर चेक कर सकते हैं। ऊपर जाकर स्क्रॉल, ऊपर सारे इंडिपेंडेंट पोर्ट हो चुके हैं। अब हम वैन 1 और वैन 2 के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। वैन 1 के ऊपर मान लेते हैं कि एयरटेल है, तो वैन 1 को सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पे एलियास नेम में देंगे एयरटेल, जो भी आपका आईएसपी है वहाँ पे इसका नेम लिख देंगे यहाँ पे एलियास में। और यहाँ पे एड्रेसिंग मोड मैनुअल, और मैनुअल में आईपी हम जो आईएसपी आपको प्रोवाइड किया है। अभी वैन के ऊपर जो हमारा आईपी मेरे फायरवॉल पे है वो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ पे /24 करता हूँ या स्पेस देके सबनेट मास्क, जो आपका सबनेट मास्क है। अगर सबनेटिंग में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है तो आप स्पेस देके जो सबनेट मास्क है 255.255.255.0 कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में HTTPS पे चेक मार्क करते हैं और ओके करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में HTTPS पे चेक मार्क है, इसमें इसकी ये पब्लिक के ऊपर, ये HTTPS के ऊपर आपका एक्सेस हो जाएगा। मीन्स कि इंटरनेट के ऊपर आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं HTTPS के ऊपर फायरवॉल को। अब वैन 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं। वैन 2 के ऊपर आईपी है, ये है, और आईएसपी टाटा है। वैन 2 को सिलेक्ट किया, एडिट किया, एलियास नेम में दे दिया टाटा, और सेम यहाँ पे एड्रेसिंग मोड मैनुअल, और यहाँ पे ISP2 का आईपी दे दिया 124.250/24। यहाँ पे भी हम HTTPS इनेबल करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए, ये आईपी कॉन्फ़िगर हो चुका है। ये टाटा के वैन 2 टाटा, और ये आईपी ये है। तो वैन 1 और वैन 2 के ऊपर हम आईपी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं डीएनएस से आपको आईएसपी प्रोवाइड करवाएगा, या 2 आईएसपी है तो आप यहाँ पे ग्लोबल डीएनएस डाल सकते हैं। अभी मैं ग्लोबल डीएनएस डालता हूँ 8.8.8.8 और 4.2.2.2। ग्लोबल डीएनएस डालने का बेनिफिट ये रहता है कि आपको फेल ओवर में ईजी हो जाता है, आईएसपी का फेल ओवर। यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि गेटवे हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो गेटवे के लिए पहले वाले फर्मवेयर में तो हम करते थे कि स्टैटिक रूट में हम इंडिविजुअल अलग अलग आईएसपी के ऊपर हम 2 रूट डालते थे, डिफ़ॉल्ट रूट। लेकिन इसमें हम SD-WAN के थ्रू हम इसमें गेटवे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम SD-WAN आपको बताएंगे, उसमें हम देखेंगे कि गेटवे हम कहाँ से ऐड करते हैं। पहले वाले फर्मवेयर में हम स्टैटिक रूट के थ्रू 2 स्टैटिक रूट बनाते थे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूट, और दोनों आईएसपी के थ्रू दोनों आईएसपी की तरफ हम रूट डालते थे। 2 डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पे हम ऐड करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे एक ही डिफ़ॉल्ट रूट के थ्रू हो जाएगा। तो चलिए
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि वहाँ पे हम SD WAN में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। थैंक यू।